हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है बेटा हमारे चैप्टर को बढ़ाते हैं आज आगे। सबसे पहले जो है बेटा हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है वीड्स एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स। तो सबसे पहले जो है बेटा हम लोग ये जान लें कि वीड्स क्या होते हैं। तो अगर जो है बेटा हम लोग बात करें वीड्स की, तो वीड्स आर डेड अनयूजुअल प्लांट्स दैट आर ग्रोवन विद मेन क्रॉप प्लांट, जो कि मेन क्रॉप प्लांट के साथ में जो है बेटा ग्रो कर दिए जाते हैं या ग्रो हो जाते हैं, वो जो है बेटा वीड्स कहलाते हैं। एंड वीड्स आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स दैट आर जनरली रिक्वायर्ड फॉर मेन क्रॉप प्लांट, जो कि जनरली जो है बेटा मेन क्रॉप प्लांट के लिए जरूरी थे। उन न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को जो है बेटा वीड प्लांट्स जो है बेटा वो फैच कर लेते हैं, ड्यू टू विच the minerals and nutrients lack for main crop plant, जिसकी वजह से मेन क्रॉप प्लांट के लिए जो है बेटा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की जो है बेटा बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है और मेन क्रॉप प्लांट की जो है बेटा ग्रोथ है वो रिड्यूस होने लगती है। दैट मीन्स जो है बेटा ग्रोथ जो है वो अब उस तरीके से नहीं हो पाती है जिस तरीके से जनरली होनी चाहिए। तो वीड्स जो है बेटा वो अगर मेन क्रॉप प्लांट के साथ में अगर ग्रो हुए हुए हैं तो दैट मीन्स ये जो है बेटा मेन क्रॉप प्लांट के लिए हार्मफुल है। तो अगर जो है बेटा वापस से अगर मैं एक बार प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं कि वीड्स क्या होते हैं, तो वीड्स आर डेड अनयूजुअल प्लांट्स दैट आर ग्रोवन विद मेन क्रॉप प्लांट एंड बीट्स मेन क्रॉप प्लांट इन फेचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और ये जो है बेटा मेन क्रॉप प्लांट को बीट कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को फेच करने की प्रोसेस के अंदर, और जिसकी वजह से मेन क्रॉप प्लांट की ग्रोथ जो है बेटा वो कम होने लगती है और वहां से मिलने वाली यील्ड जो है बेटा कम हो जाती है। तो जनरली जो है बेटा अगर वीड्स जो है वो उनकी बात करें कि किस किस तरीके के वीड्स हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स जो है बेटा वीड्स के आप लोगों को दिए हुए, एमरेंथस, सिनोपोडियम, कॉन्वोल्वस, वाइल्ड डॉट और ग्रास। ये जो है बेटा आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं वीड्स के। तो ये वीड्स जो है बेटा जब मेन क्रॉप प्लांट के साथ में ग्रो होते हैं तो जो है बेटा ये मेन क्रॉप प्लांट को ग्रो नहीं होने देते हैं। तो इनके लिए जो है बेटा हम लोगों को एक प्रोसेस को अपनाना होता है और ये प्रोसेस कहलाती है बेटा वीडिंग। तो अगर अब हम लोग बात करें कि वीडिंग क्या होती है, जनरली जो है बेटा बच्चे वीड और वीडिंग दोनों की डेफिनेशन को एक ही लिखते हैं, लेकिन ये जो है बेटा दोनों डेफिनेशंस अलग अलग है। वीडिंग देखिए बेटा क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज नॉन एज वीडिंग। वो प्रोसेस जिसके अंदर आप वीड्स को जो है बेटा रिमूव करते हैं फील्ड से, उसे जो है बेटा वीडिंग कहा जाता है। अब वीडिंग जो है बेटा जनरली किसकी हेल्प से होती है, तो वीडिंग जो है जनरली जो है बेटा होती है ट्रॉवल, जिसे हम लोग जो है बेटा खुरपी भी कहते हैं, उससे, या फिर जो है बेटा हैरो के द्वारा। अब लेकिन हैरो जो है बेटा वो मेन क्रॉप प्लांट के साथ में जो है नहीं चलाई जा सकती है, क्योंकि अगर हैरो हमने जो है बेटा मेन क्रॉप प्लांट के टाइम पे चला दी तो उससे मेन क्रॉप प्लांट के भी जो है बेटा डैमेज होने का खतरा होता है। तो हैरो को जो है बेटा जनरली यूज में लिया जाता है बिफोर द सोविंग ऑफ द सीड। दैट्स व्हाई वहां पर जो है बेटा उस सिचुएशन में जितने भी वीड्स जो है प्रेजेंट हैं फील्ड के अंदर, तो वो सारे के सारे वीड्स जो है बेटा हैरो की डिस्क से जो है बेटा कट जाते हैं और वहीं पर जो है बेटा गिर करके ग्रीन मैन्योर का जो है वर्क करते हैं। तो ये जो है बेटा थे आपके पास में वीड्स और प्रोसेस ऑफ वीडिंग। इनके बाद में जो है बेटा हम लोग अगर बात करें कि और कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो हो सकते हैं वीड्स को रिमूव करने के, तो देखिए बेटा वीड्स को रिमूव करने के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी हैं और बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा जो है के अलावा जो है बेटा केमिकल प्रोसेस भी है, जिसमें वीडिसाइड्स का जो है बेटा यूज करके आप वीड्स को खत्म कर सकते हैं। जनरली जो है बेटा मेन जो मेथड काम में लिया जाता है वो यही होता है वीडिसाइड्स का जो है बेटा यूज। इसमें जो है बेटा मेन क्रॉप प्लांट के साथ में उगे हुए वीड्स पर एक स्पेशल केमिकल का जो है बेटा जिससे वीडिसाइड कहा जाता है उसका जो है बेटा छिड़काव किया जाता है, उसे जो है बेटा स्प्रे किया जाता है। और बाय द स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स ऑन वीड वी कैन डैमेज द वीड प्लांट्स। हम लोग जो है बेटा नुकसान पहुंचा सकते हैं वीड प्लांट्स को, क्योंकि वीड प्लांट्स जो है बेटा डेड हो जाते हैं उस केमिकल के छिड़काव के कारण, या फिर जो है बेटा उनकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड हो जाती है।
लेकिन ये जो वीडिसाइड्स वहाँ पर काम में लिए जाते हैं बेटा, ये वीडिसाइड्स जो है बेटा जब स्प्रे किए जा रहे होते हैं वीड्स पे, तो इनका कुछ अमाउंट जो है बेटा मेन क्रॉप प्लांट के ऊपर उगने वाले जो ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर भी चला जाता है। दैट्स वाई जो है वो कहा जाता है बेटा कि अगर हम लोग क्रॉप से मिलने वाली जो यील्ड होती है अगर उसे काम में ले रहे हैं तो उसे हम लोगों को साफ करके धो करके और फिर जो है काम में लेना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जो है बेटा इस तरीके के केमिकल्स जो है वो जमा हो जाते हैं जो कि हमारी फूड चेन में शामिल होकर के हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो है बेटा जो वेजिटेबल्स आती है जनरली तो उन्हें जो है बेटा वॉश करके ही काम में लेना चाहिए। वेजिटेबल्स के अलावा अगर ग्रेन्स आते हैं बेटा तो उन्हें अच्छे तरीके से साफ करके और फिर ही जो है हमें काम में लेनी चाहिए। अब इसके बाद में जो है बेटा अगली जो प्रोसेस है वो है आप लोगों के पास में हार्वेस्टिंग। तो अगर बेटा हार्वेस्टिंग की बात करें कि हार्वेस्टिंग क्या होती है, तो देखिए बेटा हार्वेस्टिंग क्या होती है। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ मेच्योर्ड क्रॉप इन द फील्ड इज नॉन एज हार्वेस्टिंग। वो प्रोसेस जिसके अंदर जो है बेटा आप लोग एक मेच्योर्ड क्रॉप को जो है बेटा कट करते हैं फील्ड से, तो ये प्रोसेस जो है बेटा कहलाती है आप लोगों के हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जो है बेटा जनरली किससे की जाती है, तो अगर हम लोग बात करें बेटा मैनुअली, तो मैनुअली जो है हार्वेस्टिंग के लिए काम में लिया जाता है बेटा आप लोगों के पास में सीकल, जहाँ पे सीकल की हेल्प से जो है बेटा एक व्यक्ति धीरे धीरे जो है बेटा उन्हें काटता जाता है। सीकल के अलावा जो है बेटा दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट काम में आता है बेटा वो होता है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर जो मशीन होती है बेटा उस मशीन को ट्रैक्टर के साथ में लिंक अप करके उस मशीन का यूज़ जो है बेटा क्रॉप को कट करने के लिए, जो कि मैच्योर्ड क्रॉप है बेटा उसे कट करने के लिए किया जाता है। या फिर जो है बेटा हम लोग ले सकते हैं यूज़ मशीन कंबाइन मशीन का। कंबाइन मशीन जो है बेटा एक्चुअली मिक्सचर होता है थ्रेशर और हार्वेस्टर का। साथ ही साथ जो है बेटा इसमें विनोविंग की भी जो है वो फैसिलिटी होती है। तो थ्रेशिंग, विनोविंग और हार्वेस्टिंग ये तीनों प्रोसेस जो है बेटा कंबाइनली जो है वो एक ही मशीन के द्वारा परफॉर्म कर दी जाती है। दैट्स वाई जो है बेटा इसे कंबाइन मशीन के नाम से भी जाना जाता है। तो हार्वेस्टिंग जो है बेटा वो किस किस की हेल्प से हो सकती है, सिकल की हेल्प से, थ्रेशर की सिकल की हेल्प से, हार्वेस्टर की हेल्प से या फिर कंबाइन मशीन की हेल्प से। अब कई सारी क्रॉप्स ऐसी भी होती है बेटा जिन्हें इन तीनों ही तरीके से जो है बेटा कट नहीं किया जा सकता है, उन्हें अप्रूव करने की नीड होती है, तो वो जो है बेटा मैनुअली किया जाता है। जैसे पोटैटो जो है बेटा उसकी जब खेती जो होती है या फिर कैरेट होता है बेटा तो उनकी जब खेती होती है तो उन्हें जो है मैनुअली जो है बेटा हमें ज़मीन से निकालना होता है। हालांकि कुछ स्पेशलाइज मशीन स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर काम में ली जाती हैं इसके लिए भी, लेकिन ये जब जो है बेटा बड़े लार्ज स्केल के ऊपर जो है बेटा इनकी फार्मिंग होती है तभी उन मशीन्स का जो है वो यूज़ लिया जाता है। अब जो है बेटा मैंने अभी आप लोगों को जो है वो कंबाइन मशीन के बारे में बताया है कि ये तीन अलग अलग तरीके के टास्क जो है वो परफॉर्म कर देती है। फर्स्ट जो है बेटा वो हार्वेस्टिंग है, दूसरा जो है बेटा वो थ्रेसिंग है और तीसरा जो है बेटा विनोविंग है। तो हम लोग जो है बेटा हार्वेस्टिंग या जो है बेटा हार्वेस्टर के बारे में तो बात कर चुके हैं, लेकिन थ्रेसिंग की जो प्रोसेस है वो क्या होती है। तो जनरली देखिए बेटा हार्वेस्टिंग के टाइम पर जो है हम लोग केवल क्रॉप प्लांट को जो है वो कट करते हैं, लेकिन उस कटेड जो प्लांट है बेटा उन प्लांट से ग्रेन को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है थ्रेसिंग। तो हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेट ऑफ ग्रेन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेट ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज नॉन एज थ्रेसिंग। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर जो है बेटा ग्रेन्स को उसके खोल से, उसके प्लांट से जो है बेटा अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को जो है बेटा थ्रेसिंग कहा जाता है। थ्रेशिंग इज डन बाय थ्रेशर और कंबाइन मशीन। ये जो है बेटा थ्रेशर की हेल्प से होती है या फिर जो है कंबाइन मशीन की हेल्प से होती है। अब जो है बेटा अगली प्रोसेस के बारे में जो है बेटा मैंने आप लोगों को बताया वो थी विनोविंग। तो विनोविंग देखिए बेटा क्या होता है। जनरली हम लोगों ने देखा है बेटा कि हमारे घर में जो है अभी जैसे सीजन है सभी के घरों में जो है बेटा गेहूँ आने वाले हैं, तो जब आप लोगों के घर में गेहूं की बोरियां आ जाए बेटा तब आप लोग देखना मम्मा और जो है बेटा मम्मा के साथ में दूसरी लेडीज़ जो आस पड़ोस की होती है या घर में अगर लेडीज़ है बेटा तो वो मिल करके वो जो गेहूं की बोरियां आती है बेटा उन्हें साफ करके जो है वो अपने ड्रम्स के अंदर जो है बेटा भर करके रखती हैं। अब वो जो मशीन्स जो है बेटा
वो जो ग्रेन्स जो यहाँ पे आए बेटा, उन्हें साफ करके रखने की जो प्रोसेस है वो क्यों अपनाई जाती है? क्योंकि जो बेटा ग्रेन्स हमारे यहाँ पर आते हैं बोरियों में भर करके या जो है बेटा कट्टों में भर करके, उन ग्रेन्स के अंदर जो है बेटा स्मॉल अमाउंट के अंदर जो है बेटा वो छोटे छोटे जो है वो तिनके और या फिर जो है बेटा छोटे छोटे कंकर, इस तरीके का जो है बेटा कचरा उन ग्रेन्स के साथ में मौजूद होता है। तो उस कचरे को जो है बेटा ग्रेन्स से सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है विनोविंग। तो हम जो है बेटा इसे डिफाइन भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ चाफ, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ चाफ फ्रॉम द ग्रेन्स इज नॉन एज विनोविंग। तो चाफ को जो है बेटा ग्रेन्स से सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसे जो है हम लोग कहेंगे विनोविंग। अब विनोविंग जो प्रोसेस है बेटा, इसके बाद में हम लोगों को मिलता है बेटा ग्रेन जो है वो प्योर ग्रेन। अब विनोविंग प्रोसेस जो है बेटा वो किसकी हेल्प से जो है वो पूरी हो पाती है? तो विनोविंग के लिए जो है बेटा जनरली ज़रूरत पड़ती है ब्लोवर की, और ये ब्लोवर जो है बेटा मम्मा जो है वो घर में बनाती है। कैसे? अगर टेबल फैन होता है तो वो, या फिर जो है बेटा कूलर वगैरह जो होते हैं उन्हें चला करके रख दिया जाता है और उनके सामने एक बड़े से गमले के अंदर जो है बेटा ग्रेन्स को भर करके नीचे की ओर गिराया जाता है। ऐसा करने पर जो है बेटा जो हेवी ग्रेन होता है वो सीधा नीचे की ओर गिर जाता है, और जो लाइट वेट ग्रेन या फिर उसके अंदर जो कचरा होता है बेटा, जो चाफ होता है, वो जो है बेटा उड़ करके उस हवा के प्रेशर के कारण जो है बेटा दूर चला जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज विनोविंग। इस प्रोसेस को जो है बेटा विनोविंग के नाम से जाना जाता है। तो जो है बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी इसके बाद का जो है बेटा वो हम लोग अगली क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। आप लोगों को जितना मैंने पढ़ा दिया है बेटा उसे आप लोग जो है वो पढ़ करके देखें। Thank you.